दोस्तों, आज की हमारी कहानी है बच्चों के पार्क की, जो हमें बहुत कुछ सिखाने वाली है। बच्चे उस पार्क में रोजाना खेलने जाते थे। हर संडे में सभी बच्चे उस पार्क में खेलते थे और शाम होने पर उस पार्क में खेलने चले जाते थे। उस पार्क में एक झूला और चारों ओर हरी घास थी। पार्क के चारों ओर दीवार थी, लेकिन सामने की तरफ एक घर था। सभी बच्चे उस घर में रहने वाले से बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि वो आदमी जो था बड़ा ही अजीब था और बच्चों को हमेशा ही डांटता रहता था। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि कई बार बच्चों ने उस आदमी का फूलदान तोड़ दिया था, क्योंकि जब भी बच्चे वहां पर क्रिकेट खेलते थे तो उनकी बॉल सामने वाले घर में कोई ना कोई चीज को तोड़कर ही जाती थी। इसी वजह से वो आदमी जो था हमेशा गुस्से में ही रहता था। एक दिन सोनू और मोनू वहां पर क्रिकेट खेल रहे थे। उनकी वजह से सामने वाले घर का शीशा टूट गया और वो आदमी बाहर आ गया और बच्चे वहां से भाग गए। इसी तरह हर रोज ऐसा ही होता था। आज तो बच्चे बच गए, लेकिन अगली बार का पता नहीं था। कुछ दिन बाद भी ऐसे ही हुआ। एक शीशा टूट गया, पर इस बार वह आदमी बाहर नहीं आया। बहुत देर तक जब इंतजार करने पर भी वहां पर कोई नहीं आया, तो सोनू ने खिड़की से देखा कि वो आदमी बीमार पड़ा हुआ है और उसके पास कोई भी मौजूद नहीं है। सोनू ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अंदर जरूर जाऊंगा और उस आदमी की मदद ही कर दूंगा। उसे रोकने के लिए उसके कुछ दोस्तों ने कहा कि वो तुम्हारी पिटाई कर देगा। हमने उसके घर का शीशा तोड़ा है, फूलदान तोड़ा है, तो तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सोनू था जो माना ही नहीं। वो अंदर चला गया और पूछा, अंकल आपकी तबीयत खराब है क्या? तो उस आदमी ने कहा हाँ। उसके बाद सोनू अंदर जाकर गर्म पानी करके लाया और उस आदमी को गर्म पानी भी दिया और दवाई जो पास में ही रखी थी वो भी दे दी। और उसके बाद सोनू ने पूछा, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उसकी ये बात सुनकर, उसका ये व्यवहार देखकर वो आदमी उस लड़के को ही देखता रह गया और उस आदमी ने उस बच्चे से माफी मांगी। कहने लगा, बेटे मैंने तुम्हें हमेशा डांटा, गुस्सा किया और तुमने तो आज इतने बेकार वक्त में मेरा साथ दे दिया। तो सोनू ने कहा, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। गलती अगर हम करेंगे तो आपको गुस्सा आएगा ही। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ अंकल, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है और आप प्लीज सॉरी मत कहिए। हम छोटे हैं, आप बड़े हैं। आप जब भी डांटेंगे हमारे अच्छे के लिए ही डांटेंगे। सोनू की बात सुनकर उस आदमी में बहुत बड़ा बदलाव आ गया और वो जो बच्चों पर इतना ज्यादा गुस्सा करता था, हमेशा बच्चों को डांटता था, अब उसने बच्चों पर गुस्सा करना ही छोड़ दिया था। बल्कि कैसे खेला जाए क्रिकेट, ये अब वो उन बच्चों को बताने लगा था, जिससे किसी का भी कोई नुकसान ना हो। और वो आदमी जब भी बच्चे खेलते या खेलने आते तो हमेशा उन्हें देखकर खुश होता था। इसीलिए बच्चों खेलते वक्त हमेशा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे खेलने से किसी का नुकसान ना हो, या किसी का नुकसान हो रहा है तो हमें किस तरह से अपने खेल को कंट्रोल में रखना चाहिए। अगर बच्चों आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे आगे भी शेयर करें